एक अद्भुत ऋषि हैं शरभंग। केवल भगवत चिंतन में रहते हैं। इतनी तपस्या कर ली, इतना भजन कर लिया कि इंद्रदेव अपना रथ लेकर के आ गए हैं कि चलिए आप सदैह स्वर्ग जाने के अधिकारी हो गए। शरभंग जी ने कहा आप जाइए ये अपना रथ लेकर के। कोई विशिष्ट आ रहा है, मेरा प्रेमी आ रहा है, मुझे तो उसके दर्शन करने हैं। कौन है? राम आ रहे हैं। शरभंग जी के आश्रम में राम जी पहुंचे हैं। देखी राम मुख पंकज मुनिवर लोचन भ्रंग सादर पान करताते धन्य जन्म शरभंग। शरभंग जी ने हाथ जोड़कर परमात्मा की स्तुति की। कहा मैं सभी साधनों से हीन हूं। अब देखिए आप, उच्च कोटि का महात्मा कभी ये नहीं कहता कि हमने बहुत भजन कर लिया। चाहे सुतीक्ष्ण हो, चाहे शरभंग हो, चाहे साक्षात शिव हनुमान हो, प्रात ले जो नाम हमारा तेह दिन ताहि मिले यहाँ। हनुमान जी अपने आप को इतना निम्न बता रहे हैं। शरभंग जी भी इतना भजन कर चुके हैं कि सीधे इंद्रदेव लेने आ रहे हैं, फिर भी क्या कह रहे हैं? नाथ सकल साधन में हीन हूं। मैं तो दीन हूं, हीन हूं, कोई भजन नहीं जानता, केवल आपकी कृपा पर जीवित हूं। आप मुझे कुछ नहीं दीजिए, न योग, न ज्ञान, न वैराग्य, केवल भक्ति दे दीजिए अपनी। भक्ति का वरदान मांगा और भेद भक्ति मांगा। शरभंग जी ने, दशरथ जी ने भेद भक्ति मांगी। भेद माने क्या होता है? अलगाव। अभेद माने होता है उसी में मिल जाना। तो भेद भक्ति का सीधा मतलब है कि हम अलग रहकर भगवान के चरणों का स्मरण करें। हम उनके स्वरूप में नहीं मिलना चाहते। नहीं तो शरभंग जी की स्थिति ये थी कि इतना तप था कि जैसे गीध को गति मिल गई, सारूप्य, वैसी ही उनको मिल सकती थी। जैसे सबरी को मिल गई, उनके अंदर प्रवेश कर लिया। लेकिन सगुनों जो उपासक होते हैं वो मोक्ष नहीं लेते। प्रभु हम अलग रह करके आपके चरणों का चिंतन करें, अर्थात आपकी भेद भक्ति चाहिए, अभेद भक्ति नहीं चाहिए जिसमें आप में मिल जाएं हम। हमें आपके शरीर में नहीं मिलना है, हमें अलग रहकर आपके चरणों का चिंतन करना है। हमें भगवान से मोक्ष नहीं मांगेगा बिल्कुल। आप लोग बड़े बड़े लोग मोक्ष नहीं मांगते। बाली ने भी मोक्ष नहीं मांगा था। जेहि जोनि जन्मो कर्म बस तह राम पद अनुराग। और भक्त होता है तो बड़ा भक्त भगवान की कृपा भी नहीं चाहता। बाली क्या कह रहा है? जेहि जोनि जन्मो कर्म बस। हम पर कृपा मत करना कि हमने आपका भजन किया तो अच्छा जन्म हमको दे दो। हमारे कर्म के अनुसार हमारे लिए जो जन्म निश्चित हो वो दीजिए, लेकिन तह राम पद अनुराग। लेकिन आपके चरणों में अनुराग बना रहे। अनुराग मूल है। तो जो भक्त होता है वो भेद भक्ति लेता है। प्रभु आपके भगत बनकर के हम धरती पर आए और आपकी भजन करें। क्योंकि उसको भजन में ही परमानंद की प्राप्ति होती है आनंद कीर्तना भजन में प्रभु
ये सब नहीं जानते हैं आनंद कितना है प्रभु के भजन में। ये तो वही है, वही जान सकता है जिसकी रसना पे हरि नाम हो। राम नाम तो लाइए। आनंद ही आनंद बरस जाता है। ऐसा नाम है प्रभु का। सर्वंग जी को गति प्रदान की है।